आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज से हम लोग इंग्लिश का नया बैच शुरू करने वाले हैं और उसमें जैसे कि पहले से जो मुझसे जुड़े हुए उनको पता है कि ये बैच इस तरीके से उन्हें मिलेगी, ठीक है ना। तो 5 मिनट में समय लेते हुए उसको बता देता हूँ एक बार कि देखो इंग्लिश, इसमें हम क्या होगा कि जितने भी बेसिक टू एडवांस तक हम लोग इंग्लिश इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें वर्ड से ले करके यानी कि वोकैब और ग्रामर, ठीक है ना। वोकैब और ग्रामर, तो ये 2 पोर्शन यहाँ हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड अगर अदर कोई चीज़ होगा तो उसको भी हम यहाँ कर लेंगे। तो अगर इसका फ़ी की बात करें तो फ़ी पहले से पता है जो हमसे जुड़े हुए हैं। इस इंग्लिश बैच का फ़ी है मात्र 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ पे करके इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देरी ना करते हुए बैच को शुरू कर देते हैं क्लास। आज का ये पहला क्लास है और हम सबसे पहले आज के इस क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक चीज़ है, जो ग्रामर में बेसिक चीज़ होती है, चाहे वो ट्रांसलेशन को लेकर के हो या फिर जो इंग्लिश का कोई यूज है, कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो सेंटेंस हम फॉर्मेशन करते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें एक पैटर्न की आवश्यकता होती है। उस पैटर्न को समझना जरूरी है और उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब सेंटेंस के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उन्हें भी समझना जरूरी है। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले उन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले क्लास में जो सेंटेंस होते हैं और जो उसमें वर्ड और पार्ट्स होते हैं उनके यूजेस को पहले बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अगर हम देखते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें होता है कि सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता। अगर शब्द को देखें हिंदी तो उससे भी ये स्पष्ट हो जा रहा है, कर्ता का मतलब ये कोई ऐसा शब्द है जो बता रहा है कि काम करना है, ठीक है ना। यानी वो व्यक्ति जो कुछ काम करता हो, ठीक है ना। डूअर ऑफ द एक्शन इसको कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि कार्य करने वाले को, ठीक है ना। कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल में देखें, जैसे he goes to market, he goes to market। तो इसमें अगर इस पूरे सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स को पहले हम सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। उसमें एक जो पार्ट होता है जैसे यहाँ ये ही लिखा हुआ है और जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो यहाँ से गोज टू मार्केट तक है। तो ये इस तरीके से जो टोटल सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वाले को यहाँ अब समझ लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, ही गोज टू मार्केट। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें तो ये कहता है कि वह बाजार जाता है, ठीक है ना, वह बाजार जाता है। तो इसमें जाना यानी कि क्रिया, जाना, खेलना, कूदना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अनुवाद में। तो क्रिया को जो संपादित करे, जो उस काम को करे, ठीक है ना, वही क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। यहाँ क्या लिखा है, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, इसमें काम करने वाला। तो यहाँ काम कौन सा हो रहा है, तो मार्केट जाने की क्रिया हो रही है और वो काम किसके द्वारा हो रहा है, तो वो हो रहा है ही के द्वारा। इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हो जाता है तो बाकी जो हिस्सा बचता है इंक्लूडिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट इधर अदर कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहा जाता है। तो इस तरीके से सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है सेंटेंस में, यानी डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का कहलाता है प्रेडिकेट कहलाता है, यानी सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये हुई एक सेंटेंस की सामान्य से जानकारी, ठीक है ना। सेंटेंस को भी हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम अलग से करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अब इसके आगे
जब इसको हम समझ लिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर दूसरा सेंटेंस अगर इसमें लेते हैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जैसे दे गो टू स्कूल। अब यहाँ देखो दे गो टू स्कूल, इसका मतलब इसमें भी है। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें तो वो लिखता है वे लोग स्कूल जाते हैं। वे लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल जाने का काम कौन कर रहे हैं लोग? ये दे शब्द है, दे वर्ड है, वो काम करने स्कूल जाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। और जो यहाँ से पार्ट बच गया इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वहां पर ये ध्यान रखेंगे जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ठीक है ना। अब ये होता क्या है, जिस तरीके से डूअर ऑफ द एक्शन काम करने वाले होते हैं, उसी तरीके से ये क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, जो काम को मतलब कि अंजाम देता है या काम के बारे में बताता है या काम को अपने ऊपर लेकर के स्पष्ट करता है। इसको हम कह सकते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जिस पर क्रिया हो रही है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है ना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है। आगे हम इसको समझेंगे और भी बहुत सारे वर्ड को भी करेंगे जब। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ जैसे कहें ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो अब पता हो गया है कि ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट इस पूरे सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि रिसीव कौन सा कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो किन के ऊपर जाके पड़ रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है और वो किसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ एक्शन की बात करें तो जाना है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। एक्शन वर्ड है वो क्या है, गोज, एक्शन वर्ड हो गया। उसके बाद ये काम जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो किस पर पड़ रहा है, तो मार्केट पर पड़ रहा है। यानी कि वो जाता है कहाँ, बाजार। ठीक है ना, तो मार्केट जाता है। इसका मतलब जो ये वर्ड है जिस पर की क्रिया का संपादन हो रहा है, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन हो रहा है, वो कौन सा है, मार्केट है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक सेंटेंस में हमें क्या पता चला, सब्जेक्ट और एक्शन को वर्ब करते हैं एंड द रिसीवर ऑफ द जो ये होता है एक्शन, वो क्या होता है, मार्केट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक ही अगर जो सिंपल सा एक सेंटेंस होता है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सेंटेंस, तो वो जनरली किस फॉर्मेट में होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन को वर्ब करते हैं और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो साधारण सा एक सिंपल सेंटेंस होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारा सब। एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स थे, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, जो कि महत्वपूर्ण था, उसको मैंने यहाँ पर बताया। आइए अब नेक्स्ट। अब इसके बाद जो बेसिक चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है नंबर और पर्सन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है ना, तो अगला हम यहाँ देखेंगे नंबर। ठीक है ना, नंबर। ठीक है ना, इसको हिंदी में वचन कहते हैं। ठीक है ना, नंबर ये होते क्या है, नंबर से पता है संख्या अगर देखें तो, लेकिन ग्रामर में, व्याकरण में इसको वचन कहते हैं, नंबर को, संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर भी। तो इसमें क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। ठीक है ना, किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो कितने हैं, एक है, दो है या उससे अनेक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये दो तरीके का होता है, मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को इसको कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे एक वचन, एक वचन। और दूसरे को कहते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, बहुवचन। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एग्जैक्टली वन। क्या मतलब, एग्जैक्टली वन, यानी कि ये क्या हो, वन हो। अब जिस सेंटेंस में, ठीक है ना, जो
वचन होता है उसमें, या पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, अगर उसकी संख्या एक है, ठीक है ना, तो वो होता है सिंगुलर में। अगर इससे ज्यादा, एक से ज्यादा है, मोर देन वन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन, यानी कि एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, एक से ज्यादा हो तो वो सभी कहलाएंगे प्लूरल नंबर में। यानी जैसे जैसे एग्जांपल अगर यहाँ देखें, यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो राम, जैसे अगर हम कहते हैं राम, कोई व्यक्ति है उसका नाम राम है, तो हम यहाँ कितने हैं, ये क्या लोग हैं, एक ही है। उसी तरीके से हम कहें श्याम, तो ये कितने लोग हैं, ठीक है ना, तो ये है एक। तो ये इस तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल यानी सिंगल एक एक आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं पटना, तो अब बताइए पटना कै गो है, तो एक ही है। तो इस तरीके से जैसे मान लो हम कह दें बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, तो ये सिंगुलर सिंगुलर एक ही आ रहा है ना, इनकी संख्या एक ही है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वन है, और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन होगा, यहाँ पर मोर देन वन होगा। जैसे हम कहें बॉयज, अब यहाँ क्या है, लड़के, अब लड़के एक तो ज्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर ये बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है ना, टेबल्स, राम एंड श्याम, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या होते हैं, सारे के सारे प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल में अंतर क्या है, जहाँ सिंगुलर में एग्जैक्टली वन की बात करता है, किसी भी संख्या कोई भी हो बस एक होना चाहिए, नंबर एक होना चाहिए, सबकी संख्या एक होनी चाहिए। और प्लूरल में क्या करता है, मोर देन वन की बात करता है, यानी जहाँ पर एक साथ एक से अधिक लोग आ जाए तो वो प्लूरल में कहलाते हैं। जैसे लड़के, गर्ल, यहाँ पर हो गए टेबल्स, राम एंड श्याम, इस तरीके से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है सिंगुलर और ये है यहाँ पर प्लूरल और ये सिंगुलर, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे बार बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है, बीच बीच में कल कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए अभी तो सारा यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे से पता चला कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्सन, ठीक है ना, पर्सन, ठीक है ना, इसको पुरुष कहते हैं, हिंदी में पुरुष कहेंगे। पर्सन का मतलब क्या है कि ये अगर बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, और उसमें पहला फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन, और तीसरे को थर्ड पर्सन, ठीक है ना। ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें एक चीज समझ लेते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है ना, ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब ये जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातें हो रही है, उसमें एक तो क्या होगा, कोई एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, और ये जिन इनकी जो बातें हो रही है वो किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर बातें चल रही होंगी, यानी किसी तीसरे चीज की, यहाँ दो है तो वो तीसरी की बात कर रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हो, या किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, या कोई भी चीजें हैं उसकी बात कर रहे होंगे। तो अगर इसमें एक होता है स्पीकर, स्पीकर यानी कि बोलने वाला, और दूसरा होता है लिसनर, लिसनर होता है यानी कि सुनने वाला। यहाँ ध्यान देंगे, इसमें से कोई भी स्पीकर और कोई भी लिसनर हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये बोलता है तो ये स्पीकर हो जाएगा, और जब ये सुनता है तो ये लिसनर हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी क्या हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, जब ये बोलेगा तब ये क्या हो जाएगा, लिसनर हो जाएगा, सुनने वाला होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर होता है, फर्स्ट का मतलब जो पहले बोलेगा वही तो पहले आएगा, इसका मतलब पहले कौन हो गया, स्पीकर। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, जो बोलने वाला होता है, यानी कि क्या होता है, बोलने वाले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को। और क्या होता है, लिसनर, लिसनर यानी कि सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिस मैटर पर ये दोनों बातचीत कर रहे हैं वो मैटर क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन, यानी कि अबाउट विच बोथ
यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉकिंग, ठीक है ना, यानी कि जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो होता है थर्ड पर्सन। अब इसमें कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहले हम उन शब्द को देखेंगे और यही शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूज में, और उसके साथ हम उसको उसका मतलब भी यानी कि वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे। तो इसमें जो होता है बोलने वाले ये शब्द जो होते हैं दो होते हैं, यानी कि अगर मैं बात कहूँ मैं, तो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, अकेला हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। उसी तरीके से मान लो हम हैं या दो चार लोग और हैं, और ये सभी लोग मिल करके फिर बातें कर रहे हैं, बोले, ठीक है ना, सभी लोग बोले, तो वो क्या हो जाएंगे, वी मतलब हम लोग। तो यहाँ अगर इसका देखें तो मैं फर्स्ट पर्सन में एक ये हो जाएगा, और दूसरा जो वर्ड आएगा वी मतलब हम लोग, ठीक है ना, हम लोग। तो इसमें ध्यान रखेंगे, स्पीकर में दो शब्द आते हैं, एक आई होता है, दूसरा वी होता है। अगर लिसनर की बात करें, सुनने वाला, तो सेकेंड में इसमें दो होते हैं, यू एंड यू। यू का मतलब तुम, आप लोग या तुम लोग, ये ऐसे होता है। और ये यू फिर हम लिखते हैं, इसका मतलब ये तुम लोग। यहाँ प्लूरल की तरह हम यूज करेंगे, अभी नंबर पर्सन को अलग अलग कैटेगराइज वहाँ कैटेगराइज करेंगे, तो वहाँ पर ये नंबर पर्सन दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ हो जाएगा, तुम लोग और आप लोग। तो यू एंड यू यहाँ पर याद रखेंगे। और थर्ड पर्सन में देखें तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये होता है। ही का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए होता है, पुरुष के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, पुरुष के लिए यूज करते हैं। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये सब स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट का प्रयोग भी यह या वह कर सकते हैं, यह, ठीक है ना, लेकिन ये सब निर्जीव के लिए होता है, नॉन जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। और बाकी यहाँ राम श्याम कोई भी नाम रख सकते हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, ये नेम्स ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। कोई भी नाम होगा उसमें हम क्या होगा, थर्ड पर्सन डालेंगे। तो यहाँ ये इस तरीके से देखा, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, तो यहाँ आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से यहाँ हो जाएंगे। एक शब्द और यहाँ पर अगर देखें, एक शब्द और यहाँ देखें, चलो उसको हम बाद में कर लेंगे, हालांकि कर लेते हैं, दे शब्द को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो आएगा हम आगे इसमें जब नंबर पर्सन को अलग अलग करेंगे तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनको नंबर पर्सन एक साथ करके। नंबर एंड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना, इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। और यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा नंबर, यहाँ लिख देते हैं, और इसके नीचे लिख देते हैं सिंगुलर, और यहाँ लिख देते हैं प्लूरल, ठीक है ना, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का, हाँ, तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है वो आई होता है, और फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है वो वी होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से सेकेंड पर्सन का क्या होता है, यू, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, यू। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन, तो इसको, हाँ चलो, ही, सी, इट एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी नाम होगा वो सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इनका थर्ड पर्सन की अगर प्लूरल की बात करें, वो ओनली एक शब्द आता है, दे होता है, दे का मतलब वे लोग हो जाएंगे, ठीक है ना, वे लोग या वे, तो ये दो शब्द इस्तेमाल होता है। दे, यू का मतलब बता ही दिया है, वी का मतलब हम लोग, आई का मतलब मैं, यू
का मतलब तुम, यहाँ अगर सिंगुलर है तो तुम या आप, और यू अगर प्लूरल है तो तुम लोग या आप लोग। उसी तरीके से यहाँ ही सी इट एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो ये हो गया नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ ये हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर पर्सन हो गया। जो अगला है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है केस। इसको हिंदी में कारक कहते हैं, इसको कारक कहते हैं, ठीक है ना। अब कारक में क्या होता है, कारक में देखें तो अब यहाँ चीज, अभी जो ग्रामर का पार्ट है, नाउन प्रोनाउन, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब क्रिया, ये सब अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये केस पढ़ना उसी में आता है। तो इसलिए केस को अगर देखें तो इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना, रहने देते हैं। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं आज, ठीक है ना, नंबर पर्सन के अलावा कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको बात करेंगे केस के ऊपर, क्योंकि उसमें नंबर पर्सन के पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन को भी बताना पड़ेगा, तो वो हम कल करेंगे। चलो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स, तो इसमें हम पहले वर्ब वाले देख लेते हैं। इसमें जो वर्ब वाले शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला शब्द यहाँ लिखेंगे, जैसे गो का मतलब होता है जाना, कम होता है इसका अर्थ आना, इसी तरीके से राइट, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर जिनको आता है तो वो ये ना सोचें कि हमें ये आता है ये क्यों पढ़ा रहा है, जिनको नहीं आता है वो उनका भी क्लियर हो जाएगा, और जिनको आता है अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये याद रखेंगे। तो राइट, राइट का मतलब लिखना हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा रीड, अगर देखें रीड पढ़ना। देन उसके बाद प्ले, अगर प्ले की बात करें खेलना हो गया। इसी के बाद जंप, जंप कूदना। देन उसके बाद अगर हम देखें मूव, मूव, मूव का मतलब घूमना हो गया। अगर उसके बाद अगर देखें तो हेल्प लिख सकते हैं, हेल्प मतलब मदद करना। लाफ, LAUGH, लाफ, इसको लाफ पढ़ेंगे, हंसना। अगर इसके बाद बात करें तो विप लिख लेते हैं इसका, विप मतलब रोना। इसके बाद स्लीप लिख लेते हैं, स्लीप, SLEEP, स्लीप, ठीक है ना, स्लीप मतलब सोना। और इसके बाद वॉक, वॉक पढ़ेंगे इसको, WAL के वॉक मतलब टहलना। इसके बाद रन, रन मतलब दौड़ना, दौड़ना। फ्ली, FLEE, फ्ली भागना। और फ्लाई, FLY, फ्लाई उड़ना। और DRY, ड्राई सुखाना। यही वाली देते हैं क्राई, चिल्लाना, रोना चिल्लाना, ठीक है ना। ट्राई, कोशिश करना। और फ्राई, FRY, फ्राई तलना।
तो यही कुछ आज के शब्द हैं, इसको लिख लें। इसके बाद जो कल होगा हम इसके आगे रिसर्च करेंगे।